आज मैं आपको, जब आप बीएससी या इंटर लेवल पे जब आप लैब में जाते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपको जानना कि लिस्ट काउंट क्या है और लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर क्या है। लिस्ट काउंट क्या है आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये किसी भी मेज़रमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको जानना है कि लिस्ट काउंट क्या है तो बेसिकली लिस्ट काउंट वो उस इंस्ट्रूमेंट का सबसे लिस्ट मेजरमेंट है जो आप कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्केल है, मीटर स्केल है। अब इस मिनिमम कितना रीड कर सकते हैं? तो मिनिमम रीड करने के लिए आप देखेंगे कि मान लीजिए पर दिखा दूं स्केल को, ये स्केल का बड़ा वाला खाना है जिसको 18 कह रहे हैं, इसको ये बड़ा खाना दूसरा खाना है 19 कह रहे हैं, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड आपके 10 खाने हैं। अब देखिए अगर आप जो मेजरमेंट लेंगे वो इसके बाद यहाँ आप ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ये सभी मेजरमेंट पॉइंट्स हैं। और ये जो मिनिमम आप इसको रीड कर रहे हैं इसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। मिनिमम आप कितना रीड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं स्केल की बात कर रहा हूं। अब स्केल में ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर स्केल का है। तो सिंगल एक ब्लॉक ले लीजिए, इसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और कहीं भी ले लीजिए। तो फाइनल वैल्यू क्या है 19, इनिशियल वैल्यू क्या है 18, डिवाइडेड बाय, और किस यूनिट में है सेंटीमीटर। यूनिट बहुत ध्यान देना होगा आपको, सेंटीमीटर। और डिवाइडेड बाय कितने खाने हैं बीच में, इनके बीच कितने खाने हैं 10 खाने हैं। 19 माइनस 18 1/10 दैट इज सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब इसकी जो रीडिंग वैल्यू होगी वो होगी 18.1, इसकी होगी 18.2, इसकी होगी 18.3। अब जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो आप मैक्सिमम जो है, मतलब आप 18.1 रीड करेंगे, इसके बाद आपके पास अगला रीडिंग क्या होगा 18.2 होगा। इसका मतलब आप मिनिमम जो है 0.1 सेंटीमीटर ही रीड कर सकते हैं इस स्केल से। अब मैं आपसे कहूं कि आप मेजर करके मुझे 1.83 दे दीजिए, संभव नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट से। अगर आप मेजर करके लिख दे रहे हैं इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यहां से इसका मिनिमम मेजरमेंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर बता रहा है, जबकि आपने जो वैल्यू सॉल्व किया उसमें क्या बता रहा है कि मिनिमम आप 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हैं, और ये इसका 10वां हिस्सा है, आप वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अच्छा, सिंगल स्केल का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये मेन स्केल का रीडिंग होता है। इसको आप पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट स्केल्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये स्क्रू गेज ले लीजिए। अब देखिए स्क्रू गेज में दो तरह के आपके पास स्केल हैं। एक तो आपका मेन स्केल है, अब देखिए ये मेन स्केल है, ये जो पोर्शन है मेन स्केल है, और ये आपका सर्कुलर स्केल है जो देखिए यहाँ सर्कुलर वैल्यू दिया है। तो दो स्केल्स है और ये दोनों स्केल्स इंटरकनेक्ट हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकालने का सीधा मेथड वही है जो पहले हमने बात किया था। कोई एक ब्लॉक ले लीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने उसके खाने हैं, ठीक है। जनरली किताबों में आपको इसी को पिच लिखा रहा था, इसी को बोलते हैं पिच, ठीक है। मैं भाषा में कह रहा हूं कि लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। तो सिंपल सा है कि मेन स्केल पे आप क्या लिस्ट काउंट क्या है, और डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब लिस्ट काउंट मेन स्केल पर कैसे निकालेंगे आप? सिंपली आपको मैंने मेथड बताया, देखिए जैसे आपको अभी मैं दिखा रहा हूं। कोई भी दो ब्लॉक आप ले लीजिए, तो मैं 5 to 10 वाला ब्लॉक पकड़ रहा हूं, ठीक है। ये एक ब्लॉक मैंने ले लिया, फाइनल वैल्यू कितना है 10, इनिशियल वैल्यू कितना है 5, सो इसका मैं लिस्ट काउंट निकाल रहा हूं 10 - 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितने डिवीजन है। डिवीजन में देखिए बीच में कुल 5 डिवीजन है, 5, और इसका यूनिट क्या है। देखिए इसका जब यूनिट आप देख रहे हो तो ये स्केल का आपको देखना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको अंदाजे नहीं लेना है,
इस यूनिट स्केल का यूनिट क्या है, तो यहाँ बताता है कि ये स्केल का यूनिट है 25 × 1 मिलीमीटर, मतलब 25 आपके कुल टोटल नंबर्स है, 1 मिलीमीटर उसका स्केल है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो गया मिलीमीटर में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल पे कुल कितने डिवीजन है, 100। आप डिवाइड करिए, दिस इज 0.01 मिलीमीटर, और इसी को जब आप कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो आप 001। और ये आप जब आप समझते नहीं है तो मिस्टेक करते हैं, आप कहीं से भी कहीं डिवाइड करके ओवरऑल ये फाइनल वैल्यू लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है निकाल सकते हैं। और बेसिक रूल है, आप मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकालिए, और मेन स्केल का लिस्ट काउंट का सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई कितने ब्लॉक में डिवीजन है। और अगर और भी दो कोई स्केल है जो इंटरकनेक्ट है तो उसमें आप डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ डिवीजन से सर्कुलर स्केल पर। जैसे याद करिए आप वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या था, तो वर्नियर स्केल में भी यही बात है कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं बात कर रहा हूं वर्नियर का, अभी मेरे पास वर्नियर सामने नहीं है, लेकिन जब आप वर्नियर को देखेंगे तो वर्नियर में जब आप ब्लॉक पकड़ेंगे तो उसमें भी जो दो ब्लॉक्स के बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर, और खाने जो होंगे उसमें 10 होंगे डिवीजन में। तो आप मेन स्केल की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब जब आप इस स्केल को देख रहे होंगे, रुक दो ज्ञान, तो ये आपका लिस्ट काउंट हो गया मेन स्केल का, वर्नियर के मेन स्केल का। और वर्नियर स्केल जो सेंटर कनेक्ट है उस पर कितने खाने हैं, डिवीजन है 10 डिवीजन डिवाइडेड बाई 10, ये टोटल आ गया 0.01 सेंटीमीटर। और ये लिस्ट काउंट किसका होता है, वर्नियर का। आप समझने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर जो इसकी मैथमेटिक्स है और ये आप प्रैक्टिकल की नोटबुक या उसकी किताबों में आप देख सकते हैं। लेकिन थंब रूल यही है कि आप किसी भी, अगर आपके पास सिंपल एक स्केल है तो मेन स्केल पर निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी एक ब्लॉक लीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है। अगर कई सारे स्केल्स इंटरकनेक्ट हैं तो उसके लिए आप मेन स्केल का लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाई जो आपके दूसरा स्केल है उस पर कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। मुझे आशा है कि आप इसको समझ के आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।